नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का होने वाला है। दोस्तों ये चैप्टर हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्मूला याद कराने वाला नहीं हूँ। इवन कि दोस्तों मैं आपको ऐसी टेक्निक बता दूंगा कि इसी लेक्चर में आप फॉर्मूले खुद से जनरेट करना सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों हमेशा से मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आसान और सिंपल वे में किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। तो दोस्तों आज हम यहाँ कुछ ऐसे ही पढ़ने वाले हैं और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद से आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे कमांड बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप उसके किसी भी तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से करना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू हो जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं है, बस 4 चीज़ें हैं। एक तो दोस्तों है सीपी जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि जितने में कोई चीज़ खरीदी जाती है तो इसे बोलते हैं हम दोस्तों क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों एसपी जिसे कि बोला जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोला जाता है? इसे दोस्तों बोला जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से 2 चीजें आ जाती हैं जो कि चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। क्रय मूल्य मतलब जिसमें कोई सामान खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य मतलब जिसमें कोई सामान बेचा जाता है, प्रॉफिट मतलब अगर कम में सामान खरीद के और ज़्यादा में उसे बेचेंगे तो प्रॉफिट होने वाला है। लॉस का मतलब प्रॉफिट का मतलब लाभ होने वाला है और लॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों? हानि। जब हम कोई चीज़ जितने में खरीदें उससे कम दाम में बेचेंगे तो क्या हो जाएगी? हानि। तो दोस्तों इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में और कुछ नहीं है। तो आ जाते हैं सीधे इसके कैलकुलेशंस पे। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं इसके कैलकुलेशंस पे। दोस्तों कैलकुलेशन जो है इसमें 2 चीज़ें आपसे पूछता है, या तो वो प्रॉफिट या लॉस पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे निकालते हैं तो आपको ये पता होगा कि प्रॉफिट निकालने के लिए जाहिर सी बात है कि उसका क्या ज़्यादा होना चाहिए, सीपी ज़्यादा होना चाहिए या एसपी ज़्यादा होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? एसपी में से सीपी घटा देंगे। ये सारी बातें आप जानते हैं, मैं बस एक बार रिकैप कर लेता हूँ। लॉस के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों? लॉस के लिए जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में से क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस को माइनस कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ये आपको पता होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों अब देखिए आपसे क्वेश्चन वो किस तरह का पूछता है कि जैसे कोई चीज़ है, ठीक है ना, उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है किसी चीज़ का, मान लीजिए 500 रुपीज़। ठीक है, अब वो उसका आपसे पूछेगा सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस कैसा पूछेगा? सेलिंग प्राइस वो चाहता है कि मुझे 10% उसमें प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए? 10% प्रॉफिट के साथ वो चाह रहा है कि मैं उस सामान को बेचूं। ठीक है, तो मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार और आपको एक चीज़ परसेंटेज वाली याद दिला देता हूँ। ठीक, आपको मैंने बता दिया था कि किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो क्या करते हैं? 10% ऑफ जो नंबर भी दिया हो, जैसे 500 दिया है तो अब 10% ऑफ 500 कैसे निकालते हैं? 10/100 इंटू 500। ठीक है दोस्तों, ये टेक्निक मैंने आपको परसेंटेज वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं जो इसे नहीं देखे हैं तो जाके उस लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है कि एक चीज़ है जिसका कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये, ठीक है ना, और उसका हमें सेलिंग प्राइस मालूम करना है कब? ऐसे कंडीशन में जब उसमें 10% प्रॉफिट हो रहा हो। तो दोस्तों यहाँ देखिए कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्या है? 500 रुपीज़ है। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, इसका 100% कितना होगा? आपको पता है 500 का 100% तो 500 ही रुपीज़ हो जाएगा। इसका 10% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 50 रुपीज़। ठीक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों कि वो जितना भी परसेंट प्रॉफिट या जितना ही परसेंट लॉस पूछेगा वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। अच्छा दोस्तों ये बताइए कि अगर उसे 10% प्रॉफिट चाहिए तो क्या उसका सेलिंग प्राइस 10% यानी कि 50 रुपीज़ होना चाहिए?
ठीक है ना। नहीं 50 रुपीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 50 रुपीज़ जो है इसका 10% है, यानी कि 500 रुपये का 10% कितना है, 50 रुपये। तो 50 रुपये में तो सामान वो बेचेगा नहीं, 50 रुपये उसको बढ़ा के बेचना है। तो दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देंगे तो आप 550 रुपीज़ आ जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी कर लेगा। दोस्तों आप जो टेक्निक अपनाएंगे वो टेक्निक क्या है दोस्तों, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, 500 रुपीज़ जो उसका सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस है, ठीक, उसका कितना % आपको निकालना है, आप डायरेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों 500 रुपये का सामान है तो उसे 500 रुपये तो अपने चाहिए ही चाहिए, ठीक, यानी कि उसका 100% तो दोस्तों चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। यानी कि 500 रुपये का सामान है तो 500 रुपये तो उसको मिलना ही चाहिए, प्लस में एक्स्ट्रा कुछ उसे चाहिए। कितना एक्स्ट्रा चाहिए, 10% उसे और चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक साथ ये चीज़ कैलकुलेट कर लेनी है, यानी कि 500 रुपये का 100% उसे नहीं चाहिए, उसे 100 के साथ 10% और चाहिए, यानी कि उसे डायरेक्ट कितना चाहिए, 110% चाहिए। कितने का, ऑफ 500, यानी कि 500 रुपये का उसे 110% चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लीजिए 110/100 इंटू 500, दोस्तों 00 से 00 गया, और 511 जा 55, और एक 0 है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे दोस्तों इतने, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कब, जब उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा होगा। आ रही है दोस्तों बात समझ में। इसके कुछ मैं बेसिक कैलकुलेशंस बता रहा हूँ। इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई चीज़ है उसे हम चाह रहे हैं कि लॉस में बिके, वो 5%, 10%, 50% कितने भी लॉस में बेचना चाह रहे हैं, उसे भी दोस्तों हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, कोई चीज़ है, ठीक, मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज़, कितने रुपीज़, 400 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसे बेचना है, ठीक, और बेचने के लिए क्या कंडीशन है कि उसे प्रॉफिट में नहीं, उसे लॉस में बेचने की जरूरत पड़ रही है। मान लीजिए उसे 20% लॉस में बेचना है, 20% लॉस के साथ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक। तो दोस्तों सेम आपको वही टेक्निक यूज करनी है। आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, 400 रुपीज़, उसका आपने कितना % निकालना है दोस्तों। देखिए क्या आप उसका 100% ले सकते हैं दोस्तों, आपको चाहिए लॉस, यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है उससे आपको कम जाना है, ठीक। तो 100% तो पूरा का पूरा 400 रुपये हो जाएगा, तो आपको 400 रुपये तो लेने नहीं है, उससे कुछ कम लेना है। कितने कम लेना है, तो 20% कम लेना है। तो आप इसमें कर दें -20%, यानी कि आपको 100% नहीं चाहिए, आपको 100% से कुछ कम चाहिए। इसे डायरेक्ट हम अब क्या हो जाएगा, ये 80% ऑफ 400 रुपीज़। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, 80/100 इंटू 400, 00 से 00 गया, 4 8 जा 32 एंड 10, यानी कि 320 रुपीज़ में जब वो सामान बिकेगा तो उसे क्या होगा, 400 का सामान कितने में बिकेगा, 320 रुपीज़ में, तो उसे क्या होगा, लॉस होगा कितने % का, 20% का। तो दोस्तों इस तरीके से इसके सवाल होंगे, बहुत बेसिक ये कैलकुलेशन है, इसी का यूज हम आगे करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम ये बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, अब मैं आप चलता हूँ परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। तो दोस्तों देखिए इसके लिए कोई फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला आप खुद से जनरेट कर लेंगे। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे एक कोई चीज़ थी सीपी जिसका कॉस्ट प्राइस था 400 रुपीज़, ठीक है दोस्तों, उसे सेल किया गया, सेलिंग किया गया उसे 500 रुपीज़ में। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं बहुत छोटे छोटे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जिससे हर तरीके के स्टूडेंट को समझने में काफ़ी आसानी हो। दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे मेरी टेक्निक आपको समझ लेनी है और उसके बाद जैसे भी वैल्यू आएंगी आप उसके साथ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 400 रुपीज़ था, सेलिंग प्राइस कितना था, 500 रुपीज़ था। अब दोस्तों आपको पता है कि इसमें प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो यानी कि वो प्रॉफिट में है। अब दोस्तों वो आपसे पूछेगा कितने % प्रॉफिट में है, तो दोस्तों जहाँ भी % निकालने की बात आएगी तो % वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या करना है दोस्तों, फ्रैक्शन एक बना लेनी है, ठीक, और फ्रैक्शन में इंटू 100 कर देना है, ठीक है दोस्तों। यही चीज़ आपको यहाँ भी करनी है। तो दोस्तों फ्रैक्शन में
ऊपर क्या होने वाला है, ऊपर वो होने वाला है जितने का उसे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है दोस्तों, तो प्रॉफिट 500 रुपये सेलिंग प्राइस थी, 400 रुपये का उसने खरीदा था, माइनस कर देंगे कितने रुपए का, 100 रुपये का उससे प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो यानी कि 100 रुपये को ही कैलकुलेट करना है कि ये कितने परसेंट है। अब दोस्तों किसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में आप नीचे यानी कि जो फ्रैक्शन हमें बनानी है उसमें नीचे 400 लिखेंगे या 500 लिखेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। आपने अपने कितने पैसे लगाए थे या जो भी उसे खरीदने वाला है, कॉस्ट प्राइस यानी कि जिसने कॉस्ट उसकी अदा की है, उसने अपने 400 रुपये लगाए थे, तो उसे जो कैलकुलेट करना है अपने लगाए हुए पैसे पे कैलकुलेट हमेशा करना होगा। ठीक है ना, तो अपॉन में वो क्या लिखेगा दोस्तों, अपॉन में वो लिखेगा 400। ठीक है ना, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ था 400 रुपये उसने खर्च करके कोई सामान खरीदा था, प्रॉफिट कितने हुआ तो 100 रुपये, यानी कि नीचे अपॉन में क्या होगा दोस्तों, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ही होगा। अभी फ्रैक्शन बन गई, इंटू 100 कर लेना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, काट देंगे आप, 00 से 00 काट दें, 4 से आप 100 काट दें, 25 बार में कितना हो जाएगा दोस्तों, 25%। अब दोस्तों देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कैसे बना। प्रॉफिट परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपका ऊपर क्या था दोस्तों, 100 रुपये, 100 रुपये आपका प्रॉफिट था, तो ये प्रॉफिट हमने लिख दिया था यहाँ पे, इंटू 100 था। अपॉन में दोस्तों क्या है, यहाँ पे अपॉन में 400 है, 400 हमारा क्या था, सीपी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अभी दोस्तों मैं बताऊंगा कि मिस्टेक कहाँ पे होती है। मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं लॉस परसेंट वाले में। लॉस परसेंट वाले में क्या हो जाता है दोस्तों, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ दोस्तों, जब बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक है ना, तो वो जब प्रॉफिट में प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी करते हैं, तो लॉस में क्या करते थे, लॉस इंटू 100 अपॉन एसपी कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए आप मिस्टेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपको परसेंटेज कैसे बनानी है। तो दोस्तों मैं एक लॉस वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक, तो लॉस वाला एग्जाम्पल हम ले लेंगे। मान लीजिए दोस्तों यही क्वेश्चन था कि कोई चीज़ है, उसका सीपी कितना है, उसका सीपी है 400 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, मान लीजिए उसे दोस्तों 400 एंड उसे कम दाम में बेचना पड़ेगा, उसे हम बेचते हैं 300 रुपीज़ में। ठीक है ना, उसे हम 300 रुपये में बेच रहे हैं। अब दोस्तों देखना है कि उसे लॉस, ये तो कंफर्म है कि लॉस हुआ, तो हमें लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाला लॉस परसेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों जैसे ही परसेंट वाली बात आएगी तुरंत हम एक फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में हम देखेंगे कि लॉस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो लॉस कितने रुपए का हुआ, लॉस हुआ 400 रुपये का सामान 300 रुपये में बेच दिया गया, तो 100 रुपये का लॉस हुआ। ठीक, तो फ्रैक्शन में के न्यूमरेटर में तो 100 ही रुपये होने वाला है। अब डिनोमिनेटर में देखिए दोस्तों किसके रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ भी वही बात आई, जो पैसा लगा के आपने सामान खरीदा था, ठीक, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि उसमें कितने परसेंट लॉस हुआ है। ठीक, तो आपने दोस्तों ये 400 रुपये लगा के कोई सामान खरीदा था, तो अपॉन में देखिए 400 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि उसका जो 100 रुपये कम हुआ है वो कितने परसेंट है। तो अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 इंटू 100। तो यहाँ पे दोस्तों फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारा लॉस परसेंट निकल के जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, नीचे अपॉन 400 आ रहा है। ठीक, और 400 क्या था, हमारा सीपी था। तो लॉस परसेंट के फॉर्मूले में नीचे हमेशा क्या होना है, सीपी होना है। प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में भी नीचे हमेशा क्या होना है दोस्तों, सीपी होना है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, इससे आप काट देंगे तो आ जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, ये बहुत दोस्तों इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूला आपको कभी भी याद करना नहीं है दोस्तों। अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों, ये जो फाइंडिंग सीपी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमेशा, ये तो एकदम बेसिक तरह के क्वेश्चन होगा। अब दोस्तों जो फाइंडिंग सीपी वाला क्वेश्चन है उससे मैं बहुत आसान तरीके से करना बता दूंगा और फॉर्मूला भी बता दूंगा कि उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं इस लेवल 2 के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो जो फाइंडिंग सीपी वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, पहले इसे विदाउट फॉर्मूला करेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला भी उसका बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर 10%
का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो आपको पता करना है कि उसका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है। सेम वैसा ही क्वेश्चन नीचे, एक वस्तु को 190 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो उसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है, यानी कि कितने रुपए का सामान था, ठीक, जिसे 440 में बेच दिया जाए तो क्या हो जाए, 10% का प्रॉफिट हो जाए। इसमें क्या था, कितने रुपए का सामान था, यानी कि सीपी मतलब कितने रुपए का सामान था जिसे 190 में बेच दिया जाए तो 5% का लॉस हो जाए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, तो थोड़ा सा अलजेब्रिक मेथड में फॉलो करूंगा, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस वैसे किए थे। दोस्तों आपको समझना क्या है, अभी जो मैंने जो बेसिक कैलकुलेशन बता रहा था कि कोई चीज़ है 500 की है, उसे 10% प्रॉफिट पे बेचना है, तो क्या कर रहे थे, ठीक, 100% तो उसका ले ही रहे थे, साथ में क्या कर ले रहे थे, 10% ले रहे थे, किसका, ऑफ जो भी कॉस्ट प्राइस थी। उस वाले क्वेश्चन में याद होगा दोस्तों 500 था, ठीक है ना, तो 500 रुपये कितना, 100% प्लस 10% लेके ऐसे हम क्वेश्चन को कर ले रहे थे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ भी हम वैसे ही अप्रोच को फॉलो करेंगे। दोस्तों वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक सामान था जिसका सीपी उसे नहीं मालूम था, ठीक है ना, तो सीपी को हम एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, जो हमें नहीं मालूम है, ठीक है, उसे बॉक्स के अंदर डाल दे रहे हैं। उसका दोस्तों कितना परसेंट उसने लिया था, क्योंकि वो लाभ यानी कि प्रॉफिट में चल रहा है, यानी कि उसने 100% के साथ कितने परसेंट है, 10% का प्रॉफिट, 10% और लिया होगा। ठीक है दोस्तों, क्या किया होगा, उसने सीपी के 100% के साथ साथ 10% और लिया होगा, तब उसे सामान कितने में बिका होगा, उसका सामान 440 रुपये में, यानी कि ये हमारा एसपी है, ठीक, ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है, हमें सीपी तो मालूम ही करना है। अब दोस्तों यहाँ से बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, बॉक्स को हम छोड़ देंगे, सीपी वाले बॉक्स को, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देंगे 110%, परसेंट को अपॉन में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे, इज इक्वल टू क्या निकल आएगा 440। अब सीपी के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीपी के लिए हम दोस्तों कर लेंगे 440 इंटू 100 अपॉन 110। ये दोस्तों ऊपर चला, ये दोस्तों उधर ऊपर चला जाएगा, 110 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 11 4 जा 44 और 400 से कितना हो जाएगा 400 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो सीपी हमारा निकल के आ गया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसका लॉस वाला काम कर लेते हैं हम लोग, तो सेम यही करना है। यहाँ पे हम सीपी का बॉक्स खाली छोड़ देंगे, मतलब कोई चीज़ हमें नहीं पता है कितने रुपए की थी, उसका कितना परसेंट लिया गया, उसका 100% लिया गया, नहीं 100% नहीं लिया गया, वो तो लॉस में चला गया, यानी कि 100 से कुछ कम लिया गया, कितना 100 माइनस 5%, 5% के लॉस में चला गया वो। ठीक है दोस्तों, और जब ये लॉस में गया तो वो सामान कितने में बिका, वो सामान बिका 190। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 95% ऑफ दिस सीपी इक्वल टू 190। दोस्तों से कैलकुलेट कर लेते हैं, 95 को हम कर देंगे 95 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, अब ये जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सीपी, देखिए ऑफ जो दोस्तों बदल के हो जाएगा इंटू 100, तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 190 इंटू 100 अपॉन 95, 95 टू जा कितना हो जाएगा 190 और 200 जो हो जाएगा 200। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसकी कॉस्ट प्राइस। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो दोस्तों बहुत आसान है, हम दोनों फॉर्मूला यानी कि प्रॉफिट वाला और लॉस वाला दोनों का यहाँ पे समझ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इस वाले स्टेप पे आ जाते हैं, ठीक, और इसके इस वाले स्टेप पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीपी इक्वल टू क्या, ये वन क्या है। अब देखिए दोस्तों 440 क्या है, 440 है हमारा, 440 है एसपी, तो 440 जो हम लिख देंगे एसपी इंटू 100। दोस्तों कहाँ से 100 आया, ये जो परसेंटेज वाला अपॉन 100 था यही तो उधर गया था, तो ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ये तो हर क्वेश्चन में 100 ही आएगा। अपॉन में 110 दोस्तों कहाँ से आया, 110 यहाँ से आया, जो कि क्या था 100 प्लस 10% था, तो 100 क्या, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 100 प्लस, और 10% क्या था, प्रॉफिट का परसेंटेज था, तो लिख देंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आ गया दोस्तों, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, सीपी फाइंड आउट करने का। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में, इस कंडीशन में देख लेंगे, इस कंडीशन इस वाले स्टेप पे जाएंगे तो सीपी इक्वल टू क्या बनेगा, सीपी इक्वल टू बनेगा 190। 190 क्या था दोस्तों, 190 था
190 हमारा SP था, ठीक। तो यहाँ भी हो जाएगा SP इंटू 100, और 100 कहाँ से है, 100 अपॉन वाला 100 था, तो ये तो हमेशा वही रहना है, 100 ही रहना है। अपॉन में क्या है दोस्तों, अपॉन में ये 100 हो गया, अपॉन में 95 कहाँ से है, 95 यहाँ से है, जो कि 100 में से जो लॉस हो रहा था वो माइनस करके बना था, तो लिख देंगे अपॉन 100 माइनस लॉस %। ठीक है दोस्तों, बन गया फॉर्मूला, ठीक। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, आप उसके पीछे का जब लॉजिक समझ लेंगे तो फॉर्मूला अगर आप बाई चांस भूल भी रहे होंगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा या आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला दोस्तों कैसे बनता है, फॉर्मूला उसी लॉजिक के आधार पर बच्चों को कैलकुलेशन आसान करने के लिए बना दिया जाता है, जबकि ऐसा फॉर्मूला आपको क्या करना है, खुद ही जनरेट कर लेना है। जैसे आप खुद ही सोचिए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला था, इसका भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या करते हैं उसमें, जिसमें 100, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला जो था, ठीक। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट %, ठीक, इंटू CP इज इक्वल टू SP, ठीक है। ये फॉर्मूला बुक्स में दिया रहता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फॉर्मूला अपने आप जनरेट होते जाएंगे। और दोस्तों ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप सारे फॉर्मूलों को याद कर पाएँ, क्योंकि दोस्तों हज़ारों टॉपिक्स होते हैं जिनमें हज़ारों तरह के फॉर्मूले बनाए जाते हैं, जो कि स्टूडेंट को ईज़ के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आप उसे याद करने की कोशिश कभी ना करें। आप उसका लॉजिक समझ लें और आप खुद ही उसे जनरेट करते जाएंगे, या बिना फॉर्मूले के भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जो क्वेश्चन होता है उसे मैंने करने की जो टेक्निक होती है वो बता दिया। इसमें मैंने हर तरीके के क्वेश्चन कवर नहीं किया है। अब मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो ट्रिकी क्वेश्चन है उनको भी कवर करूँगा, जिससे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे पूरा अच्छी तरीके से कमांड हो जाएगा। जो भी हायर लेवल के क्वेश्चन है वो भी आप करना सीख जाएंगे। तो ओके दोस्तों, लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।